चीफ कराची असलम खान हमारे साथ मौजूद थे। हबीब साहब, बिल्डर्स एहतजाज कर रहे हैं और जो असलम खान कह रहे थे कि अब इस एहतजाज ने धरने की सूरत इख्तियार कर ली है। अदालती फैसला है, अदालती फैसले पर इस तरह से असरअंदाज हुआ जा सकता है? देखिए, अब जैसे असलम ने जो बात बताई है, अगर मैं आपको एक अर्ज करूं कि अगर तो उसके अंदर सड़क आ गई है और सड़क जाहिर है आपकी मेरी है ना, चाहे वो कराची की है चाहे लाहौर की है, तो अगर तो सड़क आ गई है तो फिर ये नस्ला टावर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा गिरना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब अदालत को फिर अगला काम, यहां पे अधूरा इंसाफ है, ये अधूरा इंसाफ होगा। पूरा इंसाफ ये है कि अब आप, हाँ भाई, नस्ला टावर की किसने दी, एनओसी किसने दी है, आप आए जी एनओसी लेके आ जाएं। जब सड़क बन रही थी वहां पे कोई असिस्टेंट कमिश्नर भी होगा ना उस इलाके का, वहां पे कोई डिप्टी कमिश्नर भी होगा। अच्छा, फिर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी क्या कर रही थी? वो कानों में रुई दी हुई थी, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी, वो लंगड़ी हो गई थी, लूली हो गई थी, किसी ने खरीद ली थी, क्या हुआ था? ठीक है, ये भी। और उसके बाद उसका मुतलका वजीर भी। अब ये कम अज कम 4 लोग तो पकड़े जाए ना, उस इलाके में पटवारी भी होगा, उसके ऊपर तहसीलदार भी होगा। अब अगर इन सब हो सकता, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर आज की फेडरल सेक्रेटरी लगाओ। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो सकता है। उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर सूबाई सेक्रेटरी लगाओ। तो भाई बात ये है कि ये अधूरा इंसाफ करेंगे तो फिर मुझे भी तकलीफ होगी। पूरा इंसाफ करें कि भाई सड़क बनते हुए किसने नहीं देखी, ये किसकी जिम्मेदारी थी सड़क को संभालना? आओ जरा, अगर आप पूरा इंसाफ कर देंगे तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा। अगर आप अधूरा करेंगे तो फिर मुझे तो अपने घर के बारे में भी ये शक गुमान गुजरेगा कि पता नहीं मेरे घर में अब कल को कोई आ जाए कि तुम्हारा कागज असली नहीं है, तो मैं क्या कर लूंगा। साहब, एहतजाज किया जा रहा है नस्ला टावर के बाहर, ये बताइएगा कि आखिरी हल एहतजाज ही है इन बिल्डर्स के पास और इन मकीनों के पास, या अभी भी कोई अदालती रास्ता ये इख्तियार कर सकते हैं? देखिए, अभी अदालती रास्ते तो मेरा ख्याल है कि इनके लिए जो वहाँ के मकीन है उनके लिए बंद नहीं हुए। हबीब साहब ने जो बात की, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कि अधूरा इंसाफ नहीं, अगर ये इंसाफ पूरा हो जाए तो ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा मेरा ख्याल है किसी को। उसका एक हिस्सा हबीब साहब ने बताया, वो वाला हिस्सा जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, यानी कि जो असिस्टेंट कमिश्नर जो कि मंजूर कादिर काका साहब के नीचे जो भी कराची बिल्डिंग पोर्ट अथॉरिटी के लोग थे या दीगर लोग थे, उनका कोई एहतसाब होना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जो दूसरा हिस्सा है, इसी इंसाफ का, इसी लार्जर जस्टिस के पीस का जो दूसरा हिस्सा है, वो उन लोगों की रिकॉम्पेंसेशन है जिन्होंने पैसे दिए, अपने नाम पे रजिस्ट्रियां करवाई और वहां पे रहना शुरू हो गए। अगर मैंने वहां पे 10 रुपए लेके एक अपार्टमेंट खरीदा है और मुझे हुकूमती इदारों ने, उस वक्त के हुकूमती इदारों ने कहा ये आपकी एनओसीज ठीक हैं, ये आपके कागजात ठीक हैं, आपसे हमने पैसे लिए, ये दे दिया गया, आपकी फर्द ठीक है, पटवार ने उसके ऊपर सनद लगाई और मैंने वो खरीद लिया अपने पैसे देके, तो जब ये पता चला कि वो टावर गलत है, उसके कागजात गलत थे, तो मेरे जो 10 रुपए गए हुए हैं जिसके ऊपर मैंने घर खरीदा था, वो भी किसी तरीके से वापस होने चाहिए ना। कोई ऑल्टरनेट मैकेनिज्म होना चाहिए। एक बात बताओ, मैं देख रहा हूं कि एक बिल्डिंग पे, मैं देख रहा हूं वो पहले सड़क हुआ करती थी, अब वो सड़क इस बिल्डिंग में आ गई है, फिर भी मैंने फ्लैट खरीद लिया। तो देखिए हबीब साहब, प्राइवेट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं प्राइवेट पर्सन हूं, अगर मैं कहीं पे भी झील के दरमियान में, सड़क के ऊपर, पार्क के अंदर, अगर मैं कहीं से कोई बिल्डिंग के अंदर कोई या प्लॉट खरीदने जाऊं और मुझे हुकूमत कहे कि ये कागजात सारे दुरुस्त हैं, आप ये इतने पैसे दे दें, ये हमारी फीसें शीसें जमा करवाएं, फलाने शख्स को पैसे दे दें, हम आपको एक मुस्तनद फर्ज जारी करेंगे, तो ये प्राइवेट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो इंश्योर करे कि इसमें सड़क आती थी या नहीं आती थी। प्राइवेट पर्सन्स के राइट्स जो हैं वो इसके ऊपर है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक और सवाल उठता है ना कि मैं बिल्डर हूं, मैंने एक जगह ए का मेरे पास एनओसी था, लेकिन मैंने बी भी उसमें शामिल करके आपको दिखा दिया। जी बिल्कुल, ये भी तो हो सकता है ना। तो किसी